सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हम यार क्लास 11 इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि कल के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा रहे होंगे। तो चलो यार टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सांख्यिकी शब्द का प्रयोग इकोनॉमिक्स में एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे दिया है, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? तो सांख्यिकी का प्रयोग व्यवसायियों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, सभी के द्वारा सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे बोलता है सबसे अधिक किसमें किया जाता है, तो अर्थशास्त्रियों द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया, कॉलमों और पंक्तियों के रूप आंकड़ों को क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या बोलते हैं? तो जब हम कॉलम में और पंक्ति में इस तरह करके लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सारणीयन, मतलब सारणीबद्ध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया, यदि बहुलक बराबर 18 और माध्यिका 3 21 हो तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। तीनों में अगर रिलेशन भी पूछेगा तो याद रखना, बहुलक बराबर क्या होता है? मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन, इसको बड़ा एम ले लेते हैं, माइनस में 2 मीन छोटा एम लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुलक कितना दिया है? 18 दिया है, और फिर यहाँ पे देखो माध्यिका कितना दिया? 21 दिया, कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा, बराबर में माइनस में 2 एम रह जाएगा। अब देखो इधर इसको उठा करके लेंगे तो 18 माइनस हो जाएगा 63, बराबर में माइनस 2 एम रह जाएगा। अब घटा दो इसमें, 8 कितना चला गया? 13 में 8 गया तो आया 5 आ गया, और फिर 5 आ गया और 5 बचा, कितना हो गया? ये 5 बच गया, कितना आ गया? 5 हो गया 55, माइनस में और बट्टे में -2 कर दिए, इसको काट दिए, कितना आया? 22.5। और ये 22.5 किसमें? ऑप्शन नंबर ये, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इन तीनों के बीच रिलेशन याद रखना यार, क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। अगला क्वेश्चन दिया है, सहसंबंध गुणांक सदैव क्या होता है? तो याद रखना, जो सहसंबंध गुणांक जो होता है वो -1 और +1 के बीच का ही होता है। आगे क्वेश्चन दिया, बहुलक वह मूल्य जिसकी आवृत्ति क्या होती? तो जिनकी आवृत्ति अधिकतम होती उसको बोलते हैं बहुलक। देखो बहुलक, माध्यक और माध्य निकालने का आपको तरीका याद होना चाहिए। जैसे 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, फिर 3 रहे, 4 रहे और 5 रहे, इनमें भी बोलेगा बहुलक क्या है, तो उनके बीच देखना है सबसे अधिक बार कौन आया। 3 आया तो 3 हो जाएगा बहुलक। माध्यिका क्या होता है? इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं, तो बीच में जो आता है वही क्या कहलाता है? माध्यिका। तो इधर से 3, इधर से 2, बीच में क्या आ रहा है? 2 इधर छोड़ दें, 3 तो 3 ही होगा माध्यिका। और माध्य क्या होता है? सबको जोड़ दो और जितना भी संख्या भागा दे दो, यानी कि इनको सबको जोड़ देंगे और 2 4 6 से भागा दे देंगे, जो आएगा वो माध्य कहलाएगा। तो इस तरह से अगर सिमिलर क्वेश्चन दे तो ऐसे ही हल करना है। आगे क्वेश्चन दिया है, समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा क्या होता है? तो समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा होता है द्वितीयक आंकड़ा। अगला क्वेश्चन है, पदों के विचरण के माप को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अपकिरण। आगे क्वेश्चन दिया, प्रोफेसर पीसी महालानोबिस जो है वो कौन थे? तो अर्थशास्त्र की बात हो रहा है यहाँ पे, तो एक अर्थशास्त्री थे। कौन थे? एक अर्थशास्त्री। आगे क्वेश्चन दिया है, चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या होता है? तो चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या होता है? Q3 - Q1/2। आगे है, आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य कितना होता है? 100 वर्ष। अगला दिया है, यदि इतना और इतना का इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे दिया समांतर माध्य का वही है, सबको जोड़ दो, जितना संख्या उतना भागा दे दो। तो इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे और कितना से भागा दे देंगे? 2 4 5 से भागा दे देंगे। और माध्य तो दिया है, कितना दिया है? 56.2, तो उसको 56.2 ही रहने देंगे। इधर जोड़ दो, इधर सबको जोड़ देंगे, इधर क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ो, इसको कितना हो जाएगा? 8 8 16, 16 का हो जाएगा 6, बाकी अंत में रह गया कितना? 1 रह गया, बाकी अंत में 1 रह गया, 7 5 12, 12 और 5 हो गया 17, 1 18 4 22 हो गया, 226 प्लस में x आया और बराबर में उधर गुणा कर दो 5 से, 5 दूनी 10 हो गया, पॉइंट लगा, 6 5 30 और 1 31 का 1, बाकी 3 हो गया, 5 25 और 3 कितना हो गया? 28, 281। x बराबर क्या हो गया? 281 माइनस में 226, कितना बचेगा? 11 में 6 गया तो 5, 7 में 2 गया तो फिर 5 बचा, तो 55 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे देखो दिया, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़े को ही प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं। आगे है, निम्न में से किसका निर्धारण रेखा चित्र द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो इनमें से माध्य का निर्धारण जो है वो रेखा चित्र द्वारा नहीं कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना गया, तो याद रखना फिशर का सूत्र है, इसको आदर्श माना गया है सूचकांक निर्माण के लिए। आगे एक अच्छे औसत के गुण क्या होते हैं, तो स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा, सरलता, निरपेक्ष संख्या, इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो इसमें बोला निम्न चित्र में सहसंबंध का परिणाम क्या होगा, तो इनमें से सहसंबंध का परिणाम कितना होगा, -1। ये डायरेक्ट है फिगर वाला यार, इसमें कोई निकालने का तरीका नहीं है, वो जो होता है वो सारणी के अनुसार जो भी मतलब ये फिगर के अनुसार जो पूछेगा वही होता है। विस्तार गुणांक का सूत्र क्या होता है, विस्तार गुणांक का सूत्र होता है L-S और बट्टे में L+S, मतलब जो अधिकतम संख्या उसमें कम संख्या को माइनस कर दो, फिर अधिकतम संख्या प्लस में निम्न संख्या को जोड़ करके डिवाइड कर दो, वही होता है विस्तार गुणांक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दिया है प्रमाण विचलन का सूत्र क्या होता है, इनमें से प्रमाण विचलन का सूत्र कौन होगा, D नंबर √σ dx² अपॉन में n। आगे है किसने कहा था, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो धन का विज्ञान किसने कहा था, एडम स्मिथ ने। और अर्थशास्त्र का जनक भी पूछेगा तो एडम स्मिथ और मार्शल जो थे इन्होंने कल्याण संबंधित परिभाषा दिया था, और रॉबिन्स ने विकास संबंधित, तो ये तीनों भी याद रखना। आगे क्वेश्चन दिया है आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाता है, तो उनको बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। आगे है निम्न आंकड़ों से विस्तार ज्ञात कीजिए, तो विस्तार का याद रखना कि जो भी वहां पे आंकड़ा दिया रहेगा उनमें अधिकतम संख्या को निम्नतम संख्या में माइनस कर देना। इसमें बड़ा कौन है, 81 में से 35 को हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इधर 7 में 3 गया तो 4 आ गया, 46 किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया किसी वृत्त के चार्ट के केंद्र पर कुल कितना कोण होता है, तो याद रखना जो केंद्र जो होता है वहां पे वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री, ए नंबर सही हो जाएगा। आगे है आयत चित्र क्या होता है, तो आयत चित्र एक द्विविमीय आलेख है। अगला क्वेश्चन दिया निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका क्या होता है, सबको ये तो ऑलरेडी आरोही या अवरोही क्रम में दिया हुआ है, तो बीच में जो संख्या है वही माध्यिका होता है। इधर से 4 को ले लो, इधर से 4 ले लो, बीच में क्या आया 130, तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा 130। अगला क्वेश्चन दिया है हरित क्रांतियों में सम्मिलित क्या है, HY बीज, जिसको हाई यील्डिंग वैरायटीज बोलते हैं, कृषि यंत्रीकरण, रासायनिक यूरोप, उपयुक्त सभी, तो इसमें जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये सारे चीज हरित क्रांति में सम्मिलित है। अगला है व्हेन वाज फेमा एक्सक्लूडेड, जो फेमा है वो कब लागू किया गया था, फेमा को क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं। ये कब लागू किया गया था, ये लागू किया गया था 1 जून 2000 ईस्वी को। कब, 1 जून 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन दिया किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता एवं वितरण का संबंध है, तो ये जो संबंध के बारे में दिया है ये हो जाएगा निरपेक्ष निर्धनता। आगे क्वेश्चन दिया है भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया, तो आर्थिक सुधार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1991 से प्रारंभ किया गया। आगे है जैविक कृषि क्या होता है, तो जैविक कृषि एक होता है धारणीय कृषि। धारणीय कृषि किसको बोलते हैं, मतलब हम ऐसा कृषि करें जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और लोगों को ज्यादा मुनाफा मिले। आगे क्वेश्चन दिया है स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारित संरचना का अंग है, तो स्वास्थ्य जो है वो आर्थिक और सामाजिक दोनों है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो फिर वो काम भी कर सकते हैं जिससे समाज का कल्याण होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया भारत के आर्थिक सुधारों के संबंध में एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है, एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जिसको द्रवित पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं। आगे दिया कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है, कृषि क्रिया वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीयक देगा तो इसमें विनिर्माण शामिल है, और तृतीयक देगा तो इसमें सेवाएं शामिल है। आगे देखो 34 नंबर में दिया है स्वतंत्रता के पूर्व इनमें से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था, तो इंजीनियरिंग वस्तु है, उनसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले नहीं किया जाता था। भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुई, तो जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो जो है औद्योगिकरण बढ़ गया, तो 1948 में नीति घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यक है क्या, तो मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यक है शिक्षा। अगर हमारे पास शिक्षा होगा, हम शिक्षित रहेंगे, तो नैतिकता, सच्चाई और अनुशासन तीनों चीज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है, तो 2/3। कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है, चीन है, और अभी वर्तमान में अगर बोले तो फिर भारत हो गया, लेकिन 2011 के जनगणना हुआ वही याद रखना, चीन ही टिक लगाना। आगे क्वेश्चन दिया AAY, जिसको बोलते हैं अंत्योदय अन्न कार्ड, अन्न योजना बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और पता होगा ये राशन कार्ड जो है उसी के अंतर्गत आता है। राशन कार्ड कितना प्रकार का होता है, 3 गो, एक होता है अंत्योदय अन्न योजना हो गया, दूसरा हो गया APL और तीसरा BPL। अगला क्वेश्चन दिया पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन एवं बेरोजगारी समस्या किसमें पाए जाते हैं, ये जो तीनों हैं ये पाए जाते हैं अल्प विकसित देश में, जिसको विकासशील देश भी बोलते हैं। और विकसित देश में क्या है, विकसित देश में सब चीज ये चीज होता है पूर्ण रूपेण भरा हुआ।
आगे दिया मानव विकास सूचकांक, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मापदंडों का सूचक है, तो सामाजिक मापदंडों का सूचक होता है। निम्न में से कौन भारत का निर्धन राज्य है? तो भारत में जो है बिहार सबसे गरीब राज्य कहा जाता है। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, याद रखना। जब पंचवर्षीय योजना को हटा दिया गया तब भारत में नीति आयोग को लागू किया गया था। कब? 1 जनवरी 2015 को। आगे उदारीकरण के लिए प्रतिकूल प्रभाव क्या होते हैं? तो कृषि संकट, आय असमानता, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मनरेगा इज रिलेटेड टू, मनरेगा किससे रिलेट करता है? तो रोजगार से पता होगा। भारतीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में चला गया था और इनके तहत मजदूरों को 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा था। आगे है नाबार्ड कब स्थापित हुआ था? तो नाबार्ड याद रखना, नाबार्ड जो है वो कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को। अगला क्वेश्चन दिया श्रम बल और कार्यबल का अंतर क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं बेरोजगार श्रम। आगे है इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं है? परंपरागत स्रोत किसको बोलते हैं? जो हम परंपरा से यूज करते आ रहे हैं। तो पीछे जो है जब हमारा जो है पूर्वज आया था उस टाइम सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमालय क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था बोली जाती है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 50 मोस्ट क्वेश्चन देख लिया। आई होप आपको याद हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो 2x की स्पीड में एक बार और देख लो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।